नमस्कार, मैं हूँ राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफेद खबर अर्थात व्हाइट न्यूज। तुलु वंश के वीर नरसिंह के अनुज थे कृष्णदेव राय, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की सिंहासन पर बैठे। उनके शासन काल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेव राय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509 से 1510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप हराया। 1510 ईस्वी में उसने उतमुतूर के विद्रोही सामंत को पराजित किया। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खान को परास्त कर रायचूर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात गुलबर्ग के किले पर अधिकार कर लिया। उसने बीदर पर पुनः आक्रमण कर वहां के बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कब्जे में छुड़ाकर पुनः सिंहासन पर बैठाया और साथ ही यवन राज स्थानाचार्य की उपाधि धारण की। 1513 से 1518 ईस्वी के बीच कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव से कम 4 बार युद्ध किए और उसे हर बार युद्ध में पराजित किया। 4 बार की पराजय से निराश प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेव राय से संधि की प्रार्थना की और उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को कृष्णदेव राय ने सालू तिम्मी के द्वारा परास्त करवाया। कृष्णदेव राय का अंतिम सैनिक अभियान बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध था। उसने आदिल को परास्त कर गुलमर्ग के प्रसिद्ध किले को ध्वस्त कर दिया। 1520 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने अपने समस्त शत्रुओं को लगभग परास्त कर दिया था। पुर्तगालियों से मित्रता की भी एक कहानी है इनकी। अरब फारस से होने वाले घोड़ों का व्यापार जिस पर पुर्तगालियों का पूर्ण अधिकार था, बिना रुकावट के चलाने के लिए कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली शासक अल बुकर्क से मित्रता करनी पड़ी। पुर्तगालियों की विजयनगर के साथ संधि के अनुसार वे केवल विजयनगर को ही घोड़े बेचने के लिए बाध्य थे। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति इस शर्त प्रदान की कि वे मुसलमानों से गोवा छीन लेंगे। शक्तिशाली राजा के रूप में आप कृष्णदेव राय को जानते होंगे। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर सैनिक दृष्टि से दक्षिण का बहुत ही शक्तिशाली राज्य हो गया था। दक्षिण शक्तियों ने पुराने शत्रुओं को उभारने में तो जल्दबाजी की, लेकिन पुर्तगालियों के उभारने से उनके व्यापार को ही खतरा पैदा हो रहा था। उस पर उनका ध्यान नहीं गया। नौसेना के गठन में चोल राजाओं और विजयनगर के प्रारंभिक राजाओं ने बहुत ध्यान दिया था, लेकिन कृष्णदेव ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तुलु वंश के राजा वैष्णव थे, पर सभी संप्रदायों को अपना व्यक्तिगत धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। जब पुर्तगाली और बहमनी सुल्तान हिंदुओं पर अत्याचार और उनका मंत्रण करा रहे थे, तब भी विजयनगर साम्राज्य में उनको समान अधिकार प्राप्त थे। नागरिकों को भी शिक्षा और विभिन्न राजकीय सेवाओं में प्रचुर अवसर मिलते थे। कन्नड़ में लोकोक्ति के राजा नील में भी सीमाओं को देखा करते थे। दक्षिण की विजय में कृष्णदेव राय ने शिव समुद्रम के युद्ध में कावेरी नदी के प्रवाह को परिवर्तित करके अपूर्व रणकौशल का परिचय दिया और उस अजेय जल दुर्ग को जीत लिया था। कृष्णदेव राय ने वीर नृसिंह राय को उनकी मृत्यु शैया पर वचन दिया था। वे रायचूर, कोंडविड और उड़ीसा को अपने अधीन कर लेंगे। उस समय गजपति प्रताप रुद्र का राज्य विजयवाड़ा से बंगाल तक फैला था। गजपति के उदयगिरि से किले की घाटी अत्यंत संकरी थी, अतः एक अन्य पहाड़ी पर मार्ग बनाया गया और चकरा देकर राजा कृष्णदेव राय की सेना ने किला जीत लिया। इसी तरह कोंडवीड के किले में गजपति की विशाल सेना थी और किले के नीचे से ऊपर चढ़ना लगभग असंभव था। राजा कृष्णदेव राय ने वहां पहुंचकर मचान बनवाए ताकि किले के समान ही धरातल से बाण वर्षा की जा सके। इस किले में प्रताप रुद्र की पत्नी और राजा परिवार के कई सदस्य बंदी बना लिए गए। अंत में सलुआ तिम्मा की कूटनीति से गजपति को भ्रम हो गया कि उसके महापात्र 16 सेनापति कृष्णदेव राय से मिले हुए हैं, अतः उन्होंने कृष्णदेव राय से संधि कर ली।
अपनी पुत्री जगमोहिनी का विवाह उनसे करा दिया। इस तरह मदुरै से कटक तक के सभी किले हिंदू साम्राज्य में आ गए थे। पश्चिमी तट पर भी कालीकट के गुजरात तक राजा गढ़ सम्राट कृष्णदेव राय को कर देते थे, यानी टैक्स दिया करते थे। सुल्तानों के प्रति रणनीति तत्कालीन समय में बहमनी के सुल्तानों की प्रचंड शक्ति के समक्ष अधिक धैर्य और कूटनीति की आवश्यकता थी। गोलकुंडा का सुल्तान कुली कुतुब शाह क्रूर सेनापति और निर्मम शासक था। वह जहाँ भी विजयी होता था वहाँ हिंदू का कत्लेआम करता था और बच्चों को, औरतों को मरवा कर उनके मृतदेह के साथ बलात्कार किया करता था। राजा कृष्णदेव राय की रणनीति के कारण बीजापुर के आदिल शाह ने कुतुब शाह पर अप्रत्याशित आक्रमण कर दिया। सुल्तान कुली कुतुब शाह युद्ध में घायल होकर भाग गया। बाद में आदिल शाह भी बुखार से मर गया और उसका पुत्र मल्लू खां विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में गोलकुंडा का सुल्तान बना। गुलबर्गा के अमीर बरीद और बेगम बुबू खानम को कमाल खां बंदी बनाकर ले गया। कमाल खां फारस था। खुरासानी सरदारों ने उसका विरोध भी किया। तब राजा कृष्णदेव राय ने बीजापुर में बहमनी के 3 शाहजादों को कमाल खां से छुड़ाया और मोहम्मद शाह को दक्षिण का सुल्तान बनाया। शेष 2 की जीविका बांध दी गई। वहाँ उनको यवन राज्य शोधानाचार्य की उपाधि भी मिली। बीजापुर विजय के पश्चात कृष्णदेव राय कुछ समय वहाँ रहे, किंतु सेना के लिए पानी की समस्या को देखते हुए सूबेदारों की नियुक्ति कर चले आए। विभिन्न युद्धों में लगातार विजय के कारण अपने जीवन काल में राजा कृष्णदेव राय लोक कथाओं के नायक बन चुके थे। उन्हें अवतार कहा जाने लगा था और उनके पराक्रम की कहानियाँ लगभग पूरे देश में प्रचलित हो गई थी। रायचूर विजय ने सचमुच उन्हें विश्व का महानतम सेनानायक बनाया। सबसे कठिन और भारतवर्ष का सबसे विशाल युद्ध रायचूर के किले के लिए हुआ था। कृष्णदेव राय ने वीर नरसिंह राय को वचन दिया था कि वे रायचूर का किला जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लेंगे। यह अवसर भी अनायास ही कृष्णदेव के हाथ आ ही गया। भारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा एवं यदुवंश शिरोमणि सम्राट कृष्णदेव राय जी की कुछ दिनों पहले जयंती थी। उनकी जयंती पर हम सभी लोग सचत नमन करते हैं। अब मुझे यानी आपके दोस्त इस चैनल के होस्ट राजू सम्राट को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन गणेश कुमार के साथ फिर मिलेंगे ऐसे एक शानदार इतिहास वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।